हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत। और फ्रेंड्स, ये आपके सीटेट हो, यूपीटेट हो, रीट हो, एचटेट हो, केबीएस हो, डीट प्लस वी हो, या फिर आप कोई भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका सुपर टेट हो, ठीक है, तो ये सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और ये जो अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत है, इसको गैनेज हायरार्की के नाम से भी जाना जाता है। गैने की हायरार्की के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो हायरार्की है, 8 इसमें अधिगम के लेवल बताए, अधिगम के स्तर बताए, ये गैने ने दी है, रॉबर्ट एम गैने। तो उनकी ये हायरार्की है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और पीडीएफ फाइल के लिए आप वही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यू सर्च करके, या फिर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप किसी भी तरीके से जैसे आपको सहूलियत रहे वैसे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और लाइक मार दें एक अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। और चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को एक बार ऑल पर क्लिक करके रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपको वीडियो जो भी आएगी चैनल पर, जितने भी नोटिफिकेशन होंगी वो सभी आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फिर अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके प्रतिपादक कौन थे। सबसे पहली बात आती है प्रतिपादक की। ठीक है, जनक कौन है अष्टपदीय सोपानकी के सिद्धांत के? तो रॉबर्ट एम गैने इसके जनक हैं, प्रतिपादक हैं। ठीक है, अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट एम गैने ने। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत है या गैनेज हायरार्की है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो रॉबर्ट एम गैने। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है गैने का पूरा नाम क्या है। कहीं पे आपको गैगने भी देखने को मिल जाएगा ये, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, नाम एक ही है, बस अलग अलग तरीके से लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट एम गैने। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट आपका होता है। आगे बात करें कि गैने की हायरार्की के अधिगम के कितने स्तर हैं, तो अधिगम के 8 स्तर बताए हैं। 8 लेवल की बात ये करते हैं, 8 लेवल हैं, और उन 8 लेवल की भी हम बात करेंगे, वो 8 लेवल कौन कौन से हैं। ठीक है, और यह स्तर एक पिरामिड में बताया गया है। ठीक है, पिरामिड में बताया गया, इसलिए इसको गैनेज हायरार्की के नाम से भी जाना जाता है। और ये है रॉबर्ट एम गैने। जैसे पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं रॉबर्ट मिल्स गैने, यानी कि रॉबर्ट एम गैने इनको बोलते हैं। तो ये है रॉबर्ट मिल्स गैने। ठीक, अब आगे यहाँ पर क्या लिखा है? यह अधिगम स्तर क्रम से चलता है, इससे अधिगम सरल से कठिन की ओर होता है। तो जी ये जो अधिगम का स्तर है, ये कैसे चलेगा? क्रम से चलेगा, सिस्टमैटिक ढंग से चलेगा, और इससे क्या होगा? अधिगम सरल से कठिन की ओर होगा। इसका जो जितने भी इसके सोपान हैं, ठीक है, अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत है, तो 8 सोपान हैं इसके। तो पहला सरल होगा, दूसरा थोड़ा टफ होगा, तीसरा और टफ होगा, चौथा और टफ होगा, पांचवा और टफ होगा। तो यानी कि सरल से कठिन की ओर ये चलने वाला है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक सेकंड, अब देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है संकेत अधिगम, ये पहला लेवल है, पहला स्तर है संकेत अधिगम। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे आपने मास्लो का पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? किसने दिया था? मास्लो ने दिया था। ठीक है, अब्राहम मास्लो ने दिया था, और उन्होंने 5 आवश्यकताओं की बात की, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, उनके बारे में बात की, और किस तरीके से चलती हैं, कौन सी जैविक हैं और कौन सी उच्च लेवल की हैं, कहाँ तक व्यक्ति बहुत कम पहुँच पाते हैं, कहाँ ज़्यादा। ये सारी बातें मैंने मास्लो के सिद्धांत में की हैं। अब्राहम मास्लो, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट एम गैने के हायरार्की के बारे में। तो फिर सबसे पहला इन्होंने अधिगम का स्तर दिया था संकेत अधिगम स्तर, दूसरा था अनुक्रिया उद्दीपक स्तर, तीसरा है श्रृंखला अधिगम स्तर, चौथा है शाब्दिक अधिगम स्तर, पांचवा है बहुविभेदात्मक अधिगम स्तर या फिर विभेदात्मक अधिगम स्तर, छठवां है संप्रत्य अधिगम स्तर, सातवां है सिद्धांत अधिगम स्तर, और आठवां है आपका समस्या समाधान अधिगम स्तर। ये जो 8वां है समस्या समाधान अधिगम स्तर, ये सबसे लास्ट का है, 8 नंबर का है, और इसको उच्च स्तर का जो है सोपान भी कहते हैं। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, पहली बात, जो संकेत अधिगम स्तर है ये फर्स्ट नंबर का है और ये निम्न स्तर है, और जो लास्ट नंबर का है 8 नंबर का समस्या समाधान अधिगम स्तर, ये उच्च है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि संकेत अधिगम स्तर कौन सा स्तर है, तो आपको बताना है निम्न स्तर है। ये कौन सा है? निम्न स्तर। या फिर ये पूछा जा सकता है निम्न अधिगम स्तर कौन सा है गैने की हायरार्की में, तो आपको ध्यान रखना अधिगम संकेत अधिगम स्तर निम्न स्तर का है। ठीक है,
और आपसे उच्च स्तर पूछा जाए तो समस्या समाधान अधिगम स्तर, यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। ठीक, और एक चीज़ और यहाँ पर पूछी जा सकती है, जो मैं आपके लिए यहाँ पर लिखा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को मैं इंक्लूड आपके लिए करके भी लेकर आई हूँ। ये जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेवल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेवल, इन तीनों लेवल को पशु और मानव दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, संकेत अधिगम से पशु भी सीख सकते हैं, मानव भी सीख सकते हैं। अनुक्रिया उद्दीपक से पशु भी सीख सकते हैं, मानव भी सीख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे आपका पावलव थे, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो उसको क्या कर सकता है, और उस व्यवहार को मनुष्य भी ग्रहण कर सकता है और पशु भी ग्रहण कर सकता है। श्रृंखला अधिगम स्तर को पशु भी और मनुष्य भी। लेकिन 4 से आगे के जो स्तर हैं, 4 से आगे के जो लेवल हैं, 4, 5, 6, 7, 8, तो इनको सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, मानव ही कर सकता है, ह्यूमन ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो पहले के 3 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों व्यवहार पर डिपेंडेंट हैं, और आगे के 4, 5, 6, 7, 8 ये किस पर हैं, ये किस पर डिपेंडेंट हैं, ये व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं है। पहले के 3 व्यवहार पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन आगे के जो 4 से आगे 8 तक हैं, 4 से 8 तक वो सभी संज्ञान पर डिपेंड हैं। संज्ञान पर, किस पर, संज्ञान पर, तो संज्ञानवादियों पर डिपेंड करते हैं, और ये आपके व्यवहारवादियों पर। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, गैने ने एक बात कही थी, गैने का ये मानना था कि व्यक्ति में या मनुष्य में किसी भी प्रकार के एक व्यवहार के अधिगम के लिए पहले से पूर्व अपेक्षा आवश्यक होती है। यानी कि मीन्स क्या है इसका मीन्स ये है, इन्होंने कहा गैने ने, कि जो बच्चा सीखता है या व्यक्ति सीखता है, उसके अधिगम के लिए उसका पूर्व ज्ञान जरूरी होता है। जैसे अगर संकेत अधिगम का ज्ञान नहीं है तो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के स्तर तक नहीं पहुंच सकता कोई भी व्यक्ति। अगर उसे दूसरे लेवल के बारे में जानकारी नहीं है तो थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच सकता, थर्ड के बारे में नहीं जानता तो फोर्थ पर नहीं पहुंच सकता। यानी कि अधिगम का प्रत्येक प्रकार अपने से पहले के अधिगम से संबंधित होता है। यदि आप मान लीजिए ए आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो पहले आपको बच्चे को बताना होगा ए फॉर एप्पल होता है। बच्चा क्या जानता है, एप्पल को जानता है। ए को कोई भी ध्यान नहीं देता, बच्चा ये नहीं जानता ए है क्या, उसे ये पता है कि ये सामने एप्पल है, एप्पल मतलब सेब है सामने, सेब को बच्चा जानता है, लेकिन ए को नहीं जानता। लेकिन धीरे धीरे जो एप्पल है जिसे बच्चा जानता है उसको हटा दिया जाता है और बच्चा ए को सीख जाता है। यानी कि पूर्व ज्ञान का होना जरूरी है। पहले अधिगम का प्रत्येक प्रकार अपने से पहले के अधिगम से संबंधित होता है, और कोई भी नवीन प्रकार के अधिगम के लिए उससे पूर्व प्रकार के अधिगम का ज्ञान जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे बच्चे को पूर्व ज्ञान है सेब के बारे में, बच्चा जानता है ये सेब है, ठीक है, बच्चा क्या जानता है कि ये सेब है, ठीक है, उसे ये पता है कि ये सेब है, लेकिन बच्चा ए को नहीं जानता। तो पूर्व ज्ञान जो उसका सेब है, एप्पल है, उसी एप्पल से वो ए को जानेगा। तो पूर्व ज्ञान का होना जरूरी है किसी भी नए ज्ञान को जानने के लिए। एक ये बात कही गैने ने। ठीक है, आगे बढ़े। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा मैंने आपसे बताया है कि पहले क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से अधिगम के स्तर, गैने के अनुसार कौन से अधिगम के स्तर व्यवहारवाद पर डिपेंडेंट हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो आपको दिख रहे हैं या जो मानव और पशु कर सकते हैं, ये तीनों व्यवहारवाद पर डिपेंड हैं, और 4 से लेकर 8 तक ये संज्ञानवादियों पर डिपेंड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और पहले के 3 स्तर को मानव और पशु दोनों कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये व्यवहारवादी सिद्धांतों के ऊपर दिए गए हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, और इसको मानव और पशु दोनों कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर के अधिगम स्तर केवल मानव ही कर सकता है। 4 से लेकर 8 तक के जो अधिगम के स्तर हैं उनको सिर्फ मानव कर सकता है, क्योंकि ये संज्ञानवाद पर डिपेंड है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में मैं आपको मोटी मोटी बातें बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रथम 3 स्तर व्यवहारवादियों के सिद्धांतों से तथा ऊपर के 5 स्तर 4, 5, 6, 7, 8 संज्ञानवादियों के सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं। मानव और पशु दोनों कर सकते हैं, और ये व्यवहारवादियों पर डिपेंडेंट हैं। कौन से? पहले के 3 स्तर। जबकि लेकिन ऊपर के अधिगम स्तर केवल मानव ही कर सकता है, ठीक है। जो ऊपर के अधिगम स्तर हैं 3 से आगे के, यहाँ लिखा है 1 से 3 तक के अधिगम स्तर मानव और पशु दोनों कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के सिर्फ मानव कर सकता है, केवल मानव कर सकता है, और ये संज्ञानवादियों पर डिपेंडेंट हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। वैसे डिटेल में यहाँ से पूछा नहीं जाता, सिर्फ यहाँ से या तो आपसे लेवल क्रम पूछा जाएगा कि सही क्रम क्या है, आपसे सही क्रम पूछा जा सकता है, तो आपको इनका क्रम पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पहले के 3 जो हैं वो व्यवहारवाद पर डिपेंड हैं, व्यवहारवाद से मिलते जुलते हैं, और ऊपर के जो हैं वो आपके संज्ञानवाद से मिलते जुलते हैं। और पहले का जो संकेत अधिगम स्तर है ये निम्न स्तर है, और सबसे
लास्ट का 8 जो है समस्या समाधान अधिगम स्तर, ये आपका उच्च अधिगम स्तर है। इतनी बात आपको ध्यान है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। जैसे संकेत अधिगम स्तर है, ठीक है, क्या है पहला संकेत अधिगम स्तर, ये यांत्रिक आदतों का अधिगम स्तर होता है और ये शास्त्रीय परंपरागत अधिगम स्तर है, शास्त्रीय परंपरागत सिद्धांतों पर मिलता जुलता है, इसे अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम का आधार क्या होता है, इसमें संकेत होता है, इतनी बात ध्यान रखनी। नाम से पता लग रहा है संकेत अधिगम स्तर। जैसे पहला मैंने आपको बताया था, बच्चे को ये पता रहता है कि ये सेब है, ठीक है, वही एग्जाम्पल, बच्चे को ये पता है सेब है, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में एक संकेत है, किसका, सेब का, कि ये एप्पल है और उसके सामने ए है, उससे उसे कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ संकेत से मतलब है। किससे सीख रहा है वो, संकेत से, ठीक है, किससे सीख रहा है, संकेत से, ठीक। आगे है नेक्स्ट अनुक्रिया उद्दीपक स्तर। अनुक्रिया उद्दीपक स्तर ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिलता जुलता है। किससे, थॉर्नडाइक के, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था ना, उससे मिलता जुलता है, ठीक है। ए फॉर एप्पल, और एप्पल क्या है, एप्पल जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी वो क्या है, वही एक उद्दीपक है। एप्पल क्या है, एक उद्दीपक है जिससे बच्चा अनुक्रिया करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट है थर्ड श्रृंखला अधिगम स्तर। श्रृंखला अधिगम स्तर की बात किसने की, ये 3rd नंबर का है। इसकी बात, इसका सिद्धांत किससे मिलता है, गुथरी से मिलता है। इसको क्रमित अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। श्रृंखला अधिगम स्तर को किसका सिद्धांत भी कहते हैं, क्रमित अधिगम स्तर का, क्योंकि इसमें क्रम को ध्यान में रखा जाता है, इसमें विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, 2 4, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 8 और यहाँ पर 10। जैसे चल रहा था पढ़ा, टेबल चल रही थी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आता। तो मिस्टेक कहाँ की, बच्चे ने यहाँ मिस्टेक की, तो यही गलत करेंगे और यहाँ पर 6 करेंगे। जो गलती की है उसको सुधारेंगे, ना कि पूरी श्रृंखला को काट देंगे, ठीक है। तो बच्चे ने जहाँ गलती की उसको हमें सुधारना, ना कि पूरी श्रृंखला को। जो क्रम चल रहा है, श्रृंखला अधिगम स्तर है, यानी कि क्रम जो चल रहा है उसको ही ठीक करना है, ना कि पूरी श्रृंखला को। जैसे एक एग्जाम्पल और दूं मैं आपको, जैसे मुझे यह पसंद है, ठीक है, ये लिख दिया बच्चे ने, मुझे यह पसंद है। तो हमें पूरे सेंटेंस को गलत नहीं बताना है, बच्चे ने जो मुझ लिखा है तो मुझ में गलती है, यहाँ पर इसको सही कर देंगे, मुझे यह पसंद है। तो जो गलती की है, गुथरी ने ये कहा था कि श्रृंखला में जहाँ गलती हो सिर्फ उस गलती को ही सुधारना चाहिए, पूरी श्रृंखला को हमें नहीं दोहराना चाहिए। आपको बात समझ में आ रही होगी। श्रृंखला अधिगम स्तर में जो श्रृंखला में, यानी कि जो श्रृंखला चल रही है उसमें जो गलती है हमें उसी को सुधारना है, पूरी श्रृंखला को दोहराना नहीं है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट शाब्दिक अधिगम स्तर। शाब्दिक अधिगम स्तर, ये शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसमें शब्दों और वर्णों के द्वारा परिवर्तन होता है। यानी कि बच्चा किससे सीखेगा, पाठ्यक्रम से, पुस्तकों से रट कर याद करके चीज़ों को सीखेगा। किसमें, शाब्दिक अधिगम स्तर में। बहुविभेदात्मक अधिगम स्तर है नेक्स्ट 5वें नंबर का। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक उद्दीपकों में अंतर किया जाता है। किन्हीं 2 या 2 से अधिक जो उद्दीपक होंगे आपके सामने, सेम आपको दिखाई देंगे, उनमें आपको अंतर समझाना रहता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे कनक कनक, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है। अब यहाँ पर कनक कनक 2 बार शब्द आया, कनक और कनक। तो इन कनक कनक में, यानी कि इनमें आपको अंतर बताना है, ठीक है। पहले कनक का अर्थ बता देंगे आप सोना, और दूसरे का बता देंगे धतूरा। तो दोनों में क्या हुआ, अंतर हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे है नेक्स्ट संप्रत्यय अधिगम स्तर। अब संप्रत्यय अधिगम स्तर, जैसे आप नाम से ही जान रहे हैं, संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट। क्या होता है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब मस्तिष्क में जो हमारा मस्तिष्क है, निरूपटल है, इसमें बनने वाला विज्ञान। जो मन में, हमारे मस्तिष्क में जो भी प्रतिमा बन चुकी है, जो चीज़ें हम सीख चुके हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ जो पानी होता है वो हमारी स्किन को जला देता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेट है। क्या है, सेट हो चुका है ये कॉन्सेप्ट कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी गर्म होता है तो वो स्किन को जला देगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अधिगम स्तर इसको बोलते हैं। जो हमारे माइंड में प्रतिमा बन जाती है, हमारा माइंड जिसको स्वीकार कर लेता है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर सिद्धांत अधिगम स्तर। सिद्धांत अधिगम स्तर में क्या होता है, सिद्धांत अधिगम स्तर में जो थ्योरी हैं, जो सिद्धांत हैं, जो दिए हुए हैं, जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे ऊपर से कोई वस्तु को अगर नीचे की तरफ, ऊपर किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं, कहीं पर भी फेंकते हैं, तो वो नीचे की तरफ आकर गिरती है। ये सिद्धांत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। सिद्धांत अधिगम स्तर है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे जमीन पर आकर ही गिरती है। सिद्धांत अधिगम स्तर का ये मतलब है, ठीक। अब नेक्स्ट लास्ट रह गया है समस्या समाधान अधिगम स्तर। समस्या समाधान अधिगम स्तर में इसको 4 से और 8 तक मैंने आपको जैसे बताया था, हायर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे उनको सिर्फ मानव कर सकता है। तो समस्या समाधान अधिगम स्तर में बुद्धि हुआ, आपका इंटेलिजेंस है, आपका चिंतन है, मानसिक शक्तियाँ हैं,
ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये अधिगम स्तर का सबसे उच्च स्तर होता है समस्या समाधान अधिगम स्तर, जिसमें बच्चा अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंसी, अपने चिंतन, अपनी मानसिक शक्तियों के थ्रू किसी भी समस्या का समाधान कर लेता है। तो ये ज्ञान की हायरार्की के 8 कुछ पद थे, इसको अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा आपसे डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपसे मोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो इनको क्रम में लगाने के लिए आपसे पूछ लेगा, ठीक है, या फिर आपसे एक ये पूछ सकता है कि कौन कौन से पदों में, कौन कौन से अधिगम के स्तरों में व्यवहारवाद की बात की है, किसमें संज्ञानवाद की। तो पहले के 3 में व्यवहारवाद की बात की है, लास्ट के 4 से 8 तक 5 में संज्ञानवाद की बात की, ठीक है। नीचे का पहला निम्न स्तर है और लास्ट का उच्च स्तर है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना ज्ञान की हायरार्की से, ठीक है। और यहाँ से निम्न और उच्च स्तर पूछा जाएगा आपसे। और एक बात और पूछ ली जाएगी, एडविन रे गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिया था ज्ञान की हायरार्की में। तो अधिगम जो है क्रमित अधिगम स्तर या फिर श्रृंखला अधिगम स्तर जो 3rd लेवल का है, ये गुथरी से मिलता जुलता है। 2nd नंबर का आपका पावलोव से मिलता है। वैसे ये अभी तक पूछा नहीं गया किसी भी एग्जाम में, अभी तक जो भी एग्जाम में पूछा गया है मैं आपको बता दूं तो इनको क्रम में लगाने के लिए पूछा गया, क्योंकि लास्ट ईयर सुपर टेट में भी अगर क्वेश्चन बना था तो इनको क्रम में लगाने के लिए पूछा गया था कि सही क्रम क्या है। और उसमें आपसे लास्ट के ये 3 पूछे थे, लास्ट के 3 का क्रम पूछा था, इन्हीं को इधर उधर करके उसने दिया था, लेकिन आपको क्रम में लगाना था। तो पहले संप्रत्य अधिगम स्तर आएगा, फिर सिद्धांत अधिगम स्तर आएगा, और फिर आपका समस्या समाधान अधिगम स्तर आएगा। इस तरीके से आपसे पूछा था। तो आपसे क्रम में पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। जो आपको ये दिख रहा है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको मैं PDF फाइल भी प्रोवाइड करा दूंगी जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी जगह से क्वेश्चन बनता है। बाकी के जो मैंने अभी आपके लिए महाभारत गाई थी वो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, वो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दी कि इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता हो कि ये चीज़ें हैं क्या, आखिर इनसे होता क्या है। इसमें संकेत से सीखता है, इसमें उद्दीपक के थ्रू सीखता है, इसमें जो श्रृंखला होती है बच्चा जो श्रृंखला बच्चा बना रहा है उसमें जो श्रृंखला में गलती है, मिस्टेक जहाँ है, हमें उसी को सुधारना, पूरी श्रृंखला को नहीं करना है गलत, ठीक है। शाब्दिक अधिगम स्तर में शब्दों से सीखेगा, वर्णों से सीखेगा, पाठ्य पुस्तक से सीखेगा, रटकर सीखेगा, याद करके सीखेगा। बहु विभेदात्मक में दो या दो से अधिक शब्दों या वर्णों में आपको अंतर बताना, विभेद बताना। संप्रत्य में जो कॉन्सेप्ट है बच्चे के माइंड में, उस कॉन्सेप्ट को बच्चा सीख लेता है कि यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और सिद्धांत अधिगम में जो थ्योरी होती है, सिद्धांत होती है जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें आएंगी। और समस्या समाधान अधिगम में बच्चा अपनी समस्या का समाधान करेगा अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग, अपनी मानसिक शक्ति के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये थी ज्ञान की हायरार्की। और फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो बताना ज़रूर कमेंट करके। और फ्रेंड्स, बात करूँ इसके अलावा PDF फाइल की, तो PDF फाइल आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे। लाइक शेयर आप लोग कर चुके होंगे, नहीं किया तो कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।